पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी कल कॉल करती है और कॉल करने के बाद जिस शख्स से बात करती है और इनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है। अभी हम उसी शख्स के पास पहुंचे हैं जो कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो संतोष सर के पास। सर से बहुत सारा बात हुआ, आप लोग रिकॉर्डिंग में सुने ही होंगे, लेकिन सर ने जो जो वादाएं किए हैं, जो जो ज्योति सिंह जी बात कही है, उस पर सर कितना अमल बैठते हैं, तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? ठीक है, धन्यवाद आपको। सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़े। ज्योति सिंह जी कॉल करती हैं, कॉल करने के बाद बातचीत भी होता है। ज्योति सिंह जी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर आपको आपका बात पवन सिंह जी से होता है तो आप बोल दीजिए कि हमारे पास आकर ले जाएं, हम सह सम्मान पूर्वक चली जाऊंगी, उसके बाद पूरे फैमिली को मायके को भूल जाऊंगी। कितना प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए, कल रिकॉर्डिंग था, सिंगर को गवा रहे थे। इधर जमुई का सिंगर था, तो गवाते हुए तो कॉल जब आता है ना, तो नंबर सेव तो था नहीं कि नाम लिखा के जाए, तो सबका कॉल उठता ही है। तो हाँ हाँ हाँ, तो उठाए तो ज्योति जी थी, बात कर रही थी, तो 1 घंटा बात हुआ। उस समय मीडिया भी कोई आए हुए थे, और सिंगर था, सिंगर का भाई था, यहाँ मुकेश जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम गवा रहे थे, 6-7 आदमी थे। तो चूंकि होता क्या है कि हम इधर से जब गवाते हैं ना, तो पीछे क्या क्या ये लोग गतिविधि करता है हमको मालूम नहीं पड़ता है। ये चीज हम कैसे जाने, अनुभव किए कि जब गवाते गवाते ऐसे एक दिन घूमे ना, तो राइटर सिंगर से ज्यादा पैसा मांग रहा था कि और लोन पैसा हमको, और लोन ना, जबकि हम राइटर को दे दिए थे पेमेंट। पेमेंट तो एक जगह स्टूडियो में आता है, तो दे दिए। तो उसी दरमियान में अगर कोई पीछे में वो मीडिया है, ये था, तो क्या किया ना, गतिविधि तो हम तो आगे में गवाते रहते हैं। तो उस 1 घंटा का टेप किसी किसी के पास नहीं था। अब फिर जब हम कह दिए कि सुनिए ना, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, तो अभी सिंगर को गवा रहे हैं, गवा के हम फिर आपको बात करते हैं, कॉल बैक करते हैं। तो काट दिए इतना बोल करके, फिर तुरंत 2 सेकेंड में ही फिर फ़ोन आ गया। फिर कहे कि अंकल आप 1 घंटा बैठ देते हैं मीडिया को, हमसे आधा घंटा और बात नहीं कर सकते हैं? हम कहे क्यों नहीं, बोलिए। तब रिकॉर्डिंग रोक दिए। उसके बाद फिर वहीं से जो बात हुआ, तो वहाँ से 30 मिनट से कम का बात हुआ। 1 घंटा वाला तो खैर, तो यही बात था। बात तो बच्ची, देखिए, बच्ची एक मतलब पिता जान करके बात कर रही थी। एक चीज़ से हमको ये मालूम पड़ा बात विचार से, कि हर समय अंकल अंकल बताइए अंकल, मतलब कि इस टाइप से। खैर वो तो रिकॉर्डिंग में जो पड़ा है वो तो लोग देखे हैं, लेकिन दरअसल बात यहाँ पे ये आती है कि दर्शक का भी सवाल है कि भाई जाइएगा तो आप पूछिएगा, हम आपसे पूछ लेते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कैसे हुआ? वायरल कैसे हुआ तो ये कैसे हम बता सकते हैं, बताए नहीं। बात तो आपके नंबर से हुआ है। हमारे नंबर से बात हुआ है, तो बात बोले ना कि हम गवा रहे थे, पीछे मीडिया वाले भी थे। पीछे के गतिविधि क्या होता है हमको मालूम नहीं है। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आप देखे होंगे, न बाहर में है न यहाँ है। तो फुर्सत भी नहीं रहता है कि क्या, हमको बहुत समय नहीं रहता है। तो शूटिंग भी हम यहीं करते हैं, रामकृष्णा नगर में गवाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो इसी पीरियड में, अच्छा ठीक है, अगर बच्ची जैसे किन्हीं को, जैसे हम ही को हेल्प लेना, आप ही को लेना है, और आप थोड़ा सा हल्का से सच्चाई में गुहार लगाएं, आज सभी लोग के पास पहुंच गया, तो और तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन किसी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना अच्छी बात नहीं है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मीडिया वाले भाई बैठे बैठे थे, तो दर्शक का ये भी सवाल है कि आप स्पीकर पे कॉल रखकर बात कर रहे थे क्या? देखिए, हम जब बात करते हैं ना, तो स्पीकर से रिकॉर्डिंग नहीं होती है, आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी आपका ही सर बात है कि पीछे लोग क्या करते हैं हम नहीं देखते हैं। ना, हम बता रहे हैं, जैसे जब कॉल आया और कान में कम सुनाई पड़ता है, कभी कभी कम सुनाई पड़ता है, उस पीरियड में स्पीकर दाब के तो थोड़ा ज्यादा आवाज बढ़ जाता है। तो स्पीकर दाबने से नहीं, हमको तो इस स्मार्ट मोबाइल में पता भी नहीं रहता है कि कौन चीज दाबेंगे तो रिकॉर्डिंग होता है। खाली सिर्फ जानते हम क्या है कि हरा वाला दाबने से बात होता है, लाल वाला दाबने से हमको बताया गया कट जाता है। अब व्हाट्सएप हम जानते हैं, बस इतना। तो अगर 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 आने वाला समय में
ऐसा ना हो, यही तो कल्पना रहेगा। लेकिन आने वाला समय में अगर ज्योति सिंह इस कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर अगर कोई एक्शन ले, तो आपका सफाई क्या रहेगा? अरे भाई, एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। ज्योति जी हमसे क्यों बात की? उनको बात समझिए। हमसे सारी बात नहीं, लोग नहीं, नहीं, समझ रहे हैं, हमसे लेकिन ये रिकॉर्डिंग हमसे वाला लोग तो अरे भाई, तो हमसे गुप्त बात करने का क्या मतलब है भाई? अगर कोई आपको अगर फ़ोन करे और उस मसला को आप देख रहे हैं, पवन जी का आप सहायक बन कर के उनका बचाव कर रहे हैं 2 साल से, 1.5 साल से, और उस पार्टी से अगर कॉल आ गया, तो किसी को लगेगा ना। 4-5 आदमी था ना वहाँ, समझदार आदमी ने बैठल था, तो सोचा कि अच्छा भाई क्या हो सकता है, क्या धमकी तो आ जाए कि क्या आ जाए, लेकिन वैसा कोई बात नहीं हुआ। भावुक होकर बात बहुत बोले। अच्छा से बात की है। और हाँ, हाँ, और उसके बाद में एक लाइन थोड़ा था कि अंकल अगर विदा कर के हम जाना चाहते हैं, और ये बात बहुत हमको अच्छा भी लगा कि चूँकि वो जानती थी कि जब भी डिफेंस करते हैं ये अंकल जी या संतोष सर, तो हर वक़्त यही डिफेंस करते हैं कि माता-पिता के बात पर बच्ची चलती है। तो ये बात उनको मेरे कान में, दिमाग में देना था कि देखिए अंकल, हम आपको कसम खा के कहते हैं कि पवन जी आके हमको ले जाएँ, और उसके बाद हम अपने नहरा को लात भी नहीं रखें, पैर भी नहीं रखेंगे, माता-पिता को भूल जाएँगे। तो मेरा एक लाइन बात था कि नहीं, नहीं, माता-पिता को नहीं भूलना चाहिए। आप अपने घर को ही देखिए, आप माता-पिता से थोड़ा-मनी बात कर लीजिए, कभी-कदाल जाइए, आइए, लेकिन अपने घर को देखना है। तो इसमें और खुश हो गई, और खुश हो गई है, कही कि हाँ, हाँ अंकल, बहुत अच्छी बात आप बोले हैं, यही तो हम चाहते हैं। या हम कसम खा के कहते हैं अंकल कि आज के बाद हम एकदम नहरा पर पैर पैर भी नहीं रखेंगे, माता-पिता से बात भी नहीं करेंगे। आप इतना बड़ा बात बोल दी बच्ची, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? अच्छा, ये सब तो लोग सुन भी लिए हैं रिकॉर्डिंग में। इसके बाद पवन जी से आपका कुछ बातचीत हुआ? हमको पवन जी से बात नहीं हुई, इसीलिए ना मेरा इंटरव्यू ज़्यादा वायरल जाता है। जैसे देखिए, पवन जी के जो साथ में टीम में रहते हैं, हम तो इंडस्ट्री में ना हैं, हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे पवन जी हैं और भी सब लोग हैं, खेसारी जी हैं, वगैरह-वगैरह बहुत सा नॉन स्टार हैं, नीलकमल जी हैं, वगैरह-वगैरह। तो सिंगर हुआ, म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ, राइटर हुआ, ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो होता क्या है कि इसीलिए तो वायरल जाता है कि अरे भाई, ये पवन जी के साथ तो रहते नहीं हैं, पवन जी तो आदमी हैं नहीं, उनके साथ तो कभी सेल्फी वगैरह भी नहीं देखे। तब ये क्यों भाई पवन जी को इतना बचाव कर रहे हैं? ज़रूर सच्चा बात बोल रहे हैं। इसीलिए मेरा इंटरव्यू वायरल जाता था। 1.5 साल से मेरा इंटरव्यू वायरल जा रहा है। मिलियन-मिलियन सबका व्यू गया। अच्छा, सच्चा बात में एक बात और पूछ लेते हैं कि जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग हमारे पास मैसेज भी किए और बोले कि जाइएगा तो पूछिएगा कि वो बार-बार इंटरव्यू में एक बात बोलते हैं कि गावना, गावना, गावना। गावना, ऐसा गावना, गावना बात आप क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा होता, वो तो अब क्लियर हो गया, ज्योति जी तो बात कर ली ना, तो जाने के लिए अब तैयार है ना, अब तो जाने के लिए तैयार है, अब इतना बड़ा बात बोले ना। उस समय इसके पहले ज्योति जी के फ़ोन आने के पहले गवना किस लिए नाम लेते थे कि देखिए, गाँव देहात में वो होता है कि शादी-ब्याह जब कर देता है ना कोई लोग, तो 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद गौना किया जाता है। तो बच्ची रहती है अपने मायके में, 2 साल, 1.5 साल के बाद उनकी माता-पिता गौना कर देते हैं, तो इसलिए। लेकिन अब बच्ची तो सारा खुलासा कर दी है कि हम एकदम जाने के लिए तैयार हैं। हम पवन जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और देखिए, मेल-जोल भी हो गया, चुनाव में भी वोट माँगी है, अच्छा तरीके से धूप में घूमी है, ये तो सब लोग जानता है, बोलने की क्या ज़रूरत है? जैसे ही ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है, दर्शक का कमेंट कुछ और ही आता है कि अगर आज के बाद हम लोग पवन सिंह जी का गाना सुनना छोड़ देंगे, आई सपोर्ट नॉट सपोर्ट, कैसे-कैसे अंग्रेजी में लोग लिख रहे हैं। पहले भी दर्शक लोग देखिए, जैसे ही मामला ये कोर्ट में जब चल जाता है ना, घर से कोर्ट कचहरी में, उसी समय पब्लिक मैटर हो जाता है। तो पब्लिक मैटर जब हो गया, तो आपको याद होनी चाहिए कि लालू यादव जी का चर्चा चलता है ना, पान की दुकान पर, चाय का दुकान पर, नीतीश जी का चर्चा चलता है ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब मीडिया लोग जब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो जेडीयू ऑफिस में आते हैं, तो नीरज भैया से लेते हैं इंटरव्यू। उनसे लेते हैं, उनसे जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता से भी कभी-कभी ले लेते हैं इंटरव्यू। जेडीयू और आरजेडी में जाते हैं, तो उनसे इंटरव्यू उनके खिलाफ लेते हैं, जेडीयू के खिलाफ। तो ऐसा होता है, पब्लिक का काम जो-जो भी करते हैं ना,
तब पब्लिक से कोई छुपाना नहीं, इसलिए तो वो फ़ोन करके बोलता है भाई, अपना बात रखता है और अच्छी बात रखा गया। कोई आदमी अंधेर बुन में क्यों रहेंगे? लाइफ है अपना, दोनों साथ रहेंगे तब ना बाल-बच्चा, बाल-गोपाल अंगना में खेलेंगे। तो यही बात है, अच्छी बात है। और हमको लगता है कि हम थोड़ा-सा अब पवन जी को यहाँ से थोड़ा-सा हम रिक्वेस्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि थोड़ा-सा मतलब ऐसी-सी बात में ज्योति जी बहुत समझदार बच्ची है, ये बात हम पवन जी को आग्रह करेंगे। बहुत पढ़ी-लिखी जो माने बात जब हुआ ना, तब हमको मालूम पड़ा, बहुत समझदार बच्ची हैं, बहुत पढ़ी-लिखी हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करने वाली महिला हैं बच्ची। आप सोच रहे हैं, एकदम लग रहा था कि उनका अपना कोई अंकल है, चाचा है, अपना पिता जैसा बेटी जैसा बात-विचार, इधर से भी बेटी जैसा बात-विचार हो रहा था। उधर से ही अच्छा से बात-विचार हो रहा था, इधर से भी अच्छा से बात-विचार ऐसा हुआ, तो ज़रूर है कि उनका स्वभाव अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अंतिम में जाते-जाते पावर स्टार पवन सिंह जी से क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, अपने देखिए, हम पहले सामाजिक आदमी रह चुके हैं, मेरे बारे में मालूम करिएगा, 20 साल पहले से हम समाज का काम कर रहे हैं, उसके बाद स्टूडियो चला रहे हैं, स्टूडियो तो 13 साल से चला रहे हैं, मेरा 2 स्टूडियो है पटना में। तो हम सामाजिक आदमी लगाव है और दूसरी नंबर क्या है कि पवन जी के गायकी के सब लोग मुरीद हैं, उसमें हम भी हैं, ज्योति जी भी हैं, सब लोग हैं, कौन लोग नहीं उनके गायकी का मुरीद है? तो जिनका मुरीद रहता है ना, तो लगाव बढ़ जाता है ना? ये बात है, तो मैं जाते-जाते यही कहूँगा कि पवन जी थोड़ा समझदार तो आदमी हैं ही, उनको कौन समझा सकता है भाई? बहुत समझ काफ़ी उनको नॉलेज है हर चीज़ में। तो थोड़ा-सा ज्योति जी से बात करेंगे, करना चाहिए उनको। आगे का भी टिकट उनको लेना है और गायकी में भी और अव्वल होना है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई गलत कदम उठाएँगे वो। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए, तमाम बात था जो कि सर से पूछ लिए और सर के पास कल कॉल आया और कॉल आते ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल हुआ रिकॉर्डिंग, अब वायरल कौन किया, कैसे हुआ, सर भी खुलासा नहीं कर रहे हैं। गुप्त-गुप्त में कुछ बात बताए हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। बाकी और क्या कुछ कहा जाए? देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।